सेट, पानी सेट, जूस सेट, शरबत सेट, चाय सेट, यही सब देते हैं। इसमें लेन देन की क्या बात है? तोबा तोबा, हमें तो ऐसा लगता है कि तोरे सबके जज़्बात समन वाले के शोरूम खोले के रहता है। ये सब तो आम चीजें हैं, ये तो सभी देते हैं, इसमें ताज्जुब की क्या बात है? और एक बात और सुनो, हमने जहाँ जहाँ से रिश्ता देखा है वहाँ से गाड़ी मिल रही है, और कहीं से तो हाथी पिकअप, अरे भाई ऐसा पिकअप, और कहीं से तो लहसुन प्रो। अरे भाई फैशन प्रो, धन ससुर से इस नाते आवत ना है, चले ना गाड़ी मांगे। देखा बाबू, हम तो सही बता दी कि हमने इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दी, गड़िया नमो सुन के हमने चलना होता है। तो फिर गाड़ी के बगैर मेरा लड़का मानेगा ही नहीं। उसने हमसे यही कहा है, लड़की चाहे हरिया मिले चाहे करिया, हमका उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ गाड़ी जरूर मिलना चाहिए। ठीक है बाबू, तो कहीं से गड़िया की इंतजाम करता है, कोनो चीज बेच के या तो कहीं से कर्जा वर्जा लेके या तो किडनियां बेच के का करी के बगैर कोनो बढ़िया नहीं करत है। अच्छा बाबू ये बताओ, तोरा सबके लड़कियां देखे आई है? वो तो आना ही पड़ेगा, बगैर देखे कैसे काम चलेगा और कैसे ध्यान होगा? एहसान ये किया कि मेहरारू के ना लेके आया, वो आवत तो खाली ऐप निकाले कर जब कहे तो कहे कुल तो ठीक रहा, लेकिन लगियत जैसे पकौड़ा अखियत जैसे मिलाई काम, तनको बड़ी रहती तो कहे जैसे भेदो की आग, अपना मुंह तो कब्बो से समझिया ही नहीं कि हम कैसन दिखाते हैं। अच्छा बाबू ये बतावा, बरतिया लावे कितना प्लान है? कम से कम 300-350 लेकर आएंगे। अरे बाबू, इतना फुल बारात लावे कौन जरूरत है? हमारे गाँव में इतनी बड़ी बगिया ना है कि हम इन सबका बैठा दे। ज्यादा कुल बारात लेके आइए तो इन सबका कमाई पड़ी, कम लेके आइए तो ना तुम्हें परेशानी हुई ना हमें परेशानी हुई। अरे भाई, हमने तो सोचा था 500 बारात लेकर आएंगे, लेकिन आपको देखकर इरादा बदल दिया, और इतनी बारात तो लोग आजकल लाते ही हैं। बंद करो इन खुराफातों को, आप लोगों ने शादी को एक मुश्किल तरीन मसला बना लिया है। ऐसा लग रहा है आप लोग शादी नहीं सौदा कर रहे हैं। मेरा भाई खुद तो शर्म करो, देखो हम सब मुसलमान हैं। देना अरे भाई, लड़की की परवरिश करने में कितना वक्त लगता है और कितनी मेहनत लगती है, तब जाकर ये इतना बड़ा होता है। जब पैदा हुआ था तो कितना छोटा था, तुम्हें क्या पता? लड़की इतनी बड़ी पैदा होती है, लड़की के माँ बाप नस्ल नहीं पाते, बल्कि आज के फितन दौर में लड़की के मरीज पर लड़की की परवरिश करना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। अरे भाई, हमने तो उसी चीज की मांग की थी जो आमतौर पर दी जाती है और जिनका देने का रिवाज है। रिवाज तो आज जैसे दुनियादारों ने बना लिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, आप साहबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के दौर में यह तरीका रिवाज था कि आज आप ही लोगों की वजह से बेचारे लड़की वाले परेशान रहते हैं। हालांकि लड़की वालों पर शरानशादी में कोई खर्च नहीं है, जो खर्च है वलीमा में वो सब लड़कों वालों पर है। लेकिन आज उल्टी गंगा बहती है। आपने गाड़ी का मुतालबा भी किया है, जब आपको गाड़ी का इतना शौक है तो खुद क्यों नहीं खरीद लेते, क्यों इस तरह भीख मांगते रहते हो? कहने वाले ने क्या सच कहा है, कहने वाले ने क्या सच कहा है। अगर माजरा है हजरात देखिए, दामाद मांगता है खैरात देखिए। अरे भाई, हम गाड़ी कहाँ से खरीद ले? हम जो कुछ कमाते धमाते हैं उससे हमारे घर का खर्च ये पूरा नहीं होता, हम उसी में परेशान रहते हैं। और जो हमारा बड़ा वाला लड़का है वो बिल्कुल लावेरा है, कुछ कमाता धमाता तो है नहीं, और अगर कुछ कमाता धमाता भी है तो नेट वगैरह में बर्बाद कर देता है। जब आप परेशानी की वजह से एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं तो क्या इन चाचा के पास गाड़ी की एजेंसी है? देखा बाबू, हम तो सही बता देंगे, हमरे इतनी बेवत नहीं है कि हम बगैर कर्जा लिए साइकिल दे दे, गड़े नमो सुन के हमरे चक्कर आवते। अफसोस है आप जैसे लोगों पर जिसके पास साइकिल देने की ताकत नहीं है, उससे आप गाड़ी का मुतालबा कर रहे हो। और यही वजह से कि आज के बूढ़े बाप दहेज का सामान मुहैया करने के लिए कमाने पर मजबूर हैं। किसी ने क्या खूब कहा है, रहने से
कि नहीं? और ये भी बताइए सबसे अफजल शादी कौन सी है? ये सब बहुत बड़े बड़े सवाल थे, मुझे भी ज्यादा जानकारी नहीं है। चूंकि मैं एक तालिबे इल्म हूँ, मैं इन सारे सवालों को जवाब देने के लिए मुफ्ती साहब को बुलाना चाहूँगा। फोन करके बुलाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और मुफ्ती साहब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप इस वक्त कहाँ पर हैं? मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा हूँ। जरा अपनी मशगूलियत से थोड़ा सा वक्त निकाल कर मदरसा इस्लामिया रहमानिया दरगाह में चले आइए। कुछ लोग यहाँ किसी मसले के बारे में तशवीश में पड़े हुए हैं, इनको इत्मीनान बख्श जवाब दीजिए। चूँकि मैं एक मीटिंग के लिए बाहर जा रहा था, आपका मसला बहुत अहम है, लिहाजा मैं अभी आ रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब तशरीफ लाए। गन लिए गनून लिए मुफ्ती साहब इन लोगों पे कुछ सवाल हैं, फरमाते तो मेहरबानी हो। हाँ भाई बताइए क्या बात है? मुफ्ती साहब, बारात ले जाना कब इजाज़त हुई? क्या ये ले जाना सही है? देखिए, मुरवजा बारात के इस्लाम में कतई इजाजत नहीं, और इसकी इजाद इस तरह हुई कि पहले अमन व अमान का जमाना नहीं था। अक्सर डाकू से दो चार होना पड़ता था। दूल्हा दुल्हन और जेवर वगैरह की हिफाजत के लिए बारात ले जाने की रस्म इजाद हुई। अब तो अमन व अमान का जमाना है, अब हिफाजत वगैरह कुछ मकसूद नहीं, सिर्फ और सिर्फ रस्म का पूरा करना और नाम आवरी मद्देनजर होती है। इसके अलावा और बहुत सारे मफासिद इसके अंदर पाए जाते हैं, मसलन रियाकारी, तफाखुर, 20 कहकर 40 का आ जाना, लड़की वालों का परेशान होना, खाने के मायार का मुतय्यन करना वगैरह। इसलिए सरासर गलत और गैर इस्लामी है। आज इस रस्म ने मुसलमानों को तबाह कर डाला है, इसीलिए हमारे बाज़ अकाबिर मंगनी को छोटी नियामत, बारात को बड़ी नियामत कहा करते हैं। देखिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदतुन निसा का निकाह इस तरह किया। मस्जिद से निकाह में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, जो खुद मौजूद ही नहीं थे, चंद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुअल्लक निकाह बढ़ाया। चुनांचे बाद में वो जब हाजिर हुए तो उन्होंने कहा रज़ीतु, मैं राजी हूँ, और निकाह होता हुआ। हालांकि अगर चाहते तो फरिश्तों की बारात बुला सकते थे, लेकिन बारात तो दरकिनार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की मौजूदगी को भी जरूरी नहीं समझा। हम लोग बारात वगैरह को क्यों जरूरी समझे, इसका इंतजाम करें। मौलवी साहब, हमें ही बताओ, दहेज कैसा है? देखिए, मुरवजा जहेज देना गलत है, लेकिन फी नफ्सी ही जहेज देने में कोई कबाहत नहीं। जबकि फतावा दारुल उलूम जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 362 पर है कि माँ बाप अपनी लड़की को अपनी खुशी से जितना चाहे और जो चाहे दे सकते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी जहेज दिया था। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैह अपनी किताब इस्लाहुल रसूम के सफ़ा नंबर 93 पर रकम तराज है कि सैयदतुन निसा का जहेज ये था: 2 चादर यमनी, 2 निहाली यानी रजाई, 4 गद्दे, 2 बाजूबंद चांदी के, 1 मशकीज़ा, 1 कमली, 1 तकिया और 1 प्याला और 1 चक्की। बाज़ रवायतों में 1 पलंग भी आता है। लेकिन इसी के साथ आगे सुनिए क्या फरमाते हैं साहिबो, जहेज में इस अम्र का लिहाज रखना चाहिए कि नंबर 1 गुंजाइश से ज्यादा तवादो ना करें, और नंबर 2 जिन चीजों की जरूरत सरदस्त वाक़े हो वो देना चाहिए, और नंबर 3 ऐलान ना हो, क्योंकि ये अपनी औलाद के साथ सिला रहमी है। अगर मशहूरा अमूर का लिहाज करते हुए जहेज दिया जाए तो जायज है, वरना तो जायज नहीं। मुफ्ती साहब, अभी आपने फरमाया
मुरवजा तरीका जहेज गलत है तो बताइए सही तरीका क्या है? हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं कि लड़की को जो कुछ देना हो उसके रुखसती के वक्त नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसको देना नहीं, वो तो सास ससुर को देना है। सही तरीका ये है कि सरदस्त अपने घर रखो, और जब लड़की खूब घुल मिल जाए और अपने घर वापस आए तो ये सब सामान उसके सामने रखो और कहो ये सब चीजें तुम्हारी हैं, यही सही तरीका है। लेकिन इस तरीके को कोई नहीं अपनाता, हालांकि सही तरीका यही है। मुफ्ती साहब, अभी आपने फरमाया हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहेज में 5 चीजों को दिया था, मगर ये सब सामान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की सिरा बेचकर दस्तरस होने की हैसियत से दिया था, अपने पास से तो नहीं दिया था। देखिए, मुफ्ती शब्बीर अहमद साहब कासिमी फतावा कासिमिया जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 602 पर तहरीर फरमाते हैं कि ये आपका कहना सही नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा को जहेज का सामान हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िरा को बेच कर दिया था, बल्कि अपने पास से दिया था और हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़िरा की कीमत मेहर में दिलवाई थी। मुफ्ती साहब, जहेज का मुतालिबा करना कैसा है? फतावा कासिमिया जिल्द नंबर 12 सफा नंबर 404 पर है कि लड़कियों वालों का शादी ब्याह में जहेज का मुतालिबा करना नाजायज और हराम है, और इस तरह से भीख मांगना घटियापन है। मुफ्ती साहब, निकाह का सुन्नत तरीका क्या है? किताबुल नवाज़िर जिल्द नंबर 8 सफा नंबर 8 पर निकाह के अवलिन सुन्नत यह है कि रिश्ता करते वक्त दीनदारी को बुनियाद बनाया जाए और उसके बाद सादगी के साथ तकरीर की जाए, फजूल खर्ची और नामुमूर से मुकम्मल एहतराज किया जाए, और बेहतर यह है कि निकाह मस्जिद के अंदर मुनाकिद किया जाए और उसका बाकायदा ऐलान किया जाए, हस्ब इस्तिताअत शुक्राने में वलीमा किया जाए। याद रखें, जिस शादी में जितना कम खर्च होगा वो उतनी ही बरकत वाली होगी। हदीस शरीफ का मफहूम है, सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। और सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इतनी सादगी के साथ शादी करते थे कि बाद सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम की शादी की खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाद में हुई, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज भी नहीं हुए कि भाई चुपके शादी कर लिए, बताए भी नहीं। इसलिए ये सारी शर्तें और कायदे जो हमने लगा रखे थे, जब तक 500 आदमी न बुलाए जाए, इस वक्त तक सालियाना न लगाए जाए, जब तक हार बुक न कराया जाए, इस वक्त तक शादी नहीं होती। इस्लाम में और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जिन चीजों का दस्तूर नहीं था ताकि निकाह आसान कर दिया जाए। इंसान जिस चीज की ख्वाहिश के लिए गलत रास्ते तलाश न करे, लिहाजा हमें चाहिए कि मुरव्वजा तरीका जहेज शादी में होने वाले खुराफातों और रस्मों से इज्तिनाब मुकम्मल कर ले, वरना हमारा माशरा दिन ब दिन शादी ब्याह की वजह से मजीद तबाह और बर्बाद हो जाएगा। मुफ्ती साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारे सारे सवालों का जवाब तजल्ली बख्श और दलाइल के साथ दिया। इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को गैर इमदादी तरीकों से जितनाब करते हुए शरई शादी करेंगे और दूसरों को भी इसकी तरगीब देंगे। मुफ्ती साहब, तुम्हारा बहुत एहसान होगा कि तो हमें 3-3.5 लाख रुपए कर्जा लीज बचा दो। तो मुफ्ती साहब अब चला जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।